नमस्कार साथियों, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण काम की इम्पोर्टेंट खबरों को जानते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपी उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा, शिवहर से दिल्ली जा रही बस दुर्घटना में 18 की मौत। यूपी के उन्नाव में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ शिवहर से दिल्ली जा रही थी। बस दुर्घटना में अभी तक 18 लोगों की मौत होने की पुष्टि डीएम पंकज कुमार द्वारा की गई। किसान आंदोलन 2.0 शुभकर्ण की मौत मामले में एसआईटी गठन का आदेश। किसान आंदोलन 2.0 के तहत खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले शुभकर्ण सिंह की मौत के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इज्जर के पुलिस कमिश्नर सतीश बालन की अगुवाई में एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दाखिल किया हल्फनामा, का सभी राज्यों में नहीं हुआ है पेपर लीक। नीट यूजी मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने हल्फनामा दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में उन्होंने पेपर लीक पर जवाब दिया और एनटीए ने कहा है कि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ। एनटीए ने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई। हिट एंड रन केस मुंबई में पुलिस आरोपी मिहिर की 7 दिन की हिरासत मांगी। मुंबई में हुए हिट एंड रन केस पर पुलिस कड़ाई में एक्शन लेती नजर आई है। अब मुंबई पुलिस ने कोर्ट से आरोपी मिहिर शाह की 7 दिन की हिरासत मांगी है। बाल विवाह पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई, पूरी एसजी ने फैसला सुरक्षित रखा। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला भी असुरक्षित रख लिया गया। कोर्ट ने कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम व्याख्यान वास्तव में जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं लाते। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र से पूछा, एफआईआर दर्ज होना एक पहलू है, लेकिन सामाजिक स्तर पर यह क्या किया जा सकता है। एमपी मंत्री प्रहलाद की पीआरओ पूजा ने की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल की पीआरओ पूजा पाठक थापक ने खुदकुशी कर ली। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क में पूजा थापक क्लास 2 अधिकारी थी। गोविंदपुरा थाना इलाके स्थित अपने निवास पर खुदकुशी कर ली है। पति निखिल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक संचालन नायब तहसीलदार है। पूजा का पति निखिल से विवाद चल रहा था। विवाद के बाद दोनों में तनाव चल रहा था। पूजा की 2 साल पहले ही शादी हुई थी और इन दोनों के बीच 1 साल का बच्चा भी है। गर्मजोशी से स्वागत और सत्कार के लिए आभार, पीएम मोदी का कहना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में पीएम मोदी ने कहा, मैं गर्मजोशी से स्वागत और सत्कार के लिए आभार प्रकट करता हूं। मेरी ये यात्रा ऐतिहासिक और विशेष भी है। यह यात्रा उस समय हो रहा है जब हमारे आपसी संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए। नोएडा के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। दिल्ली के भी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। बिहार में एक और पुल धराशायी हो गए हैं। सहरसा के महिषी प्रखंड अंतर्गत कुदह पंचायत स्थित प्राणपुर NH 17 से बलिया सिमर जाने वाली सड़क में बनी पुलिया ध्वस्त हो गई है। जानकारी मुताबिक बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने रत्नेश सादा के ग्राम पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा करीब 5 साल पहले ये पुल बनवाया गया था। पुल के गिरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते पुल ने जल समाधि ले ली। संविधान से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हटाने की गुहार। संविधान के प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका लगवाई गई है। हालांकि आज ये याचिका पर सुनवाई टल गई। याचिका पर सुनवाई 12 अगस्त के लिए टाल दी गई। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से यह याचिका दर्ज कराई गई। चमोली में भारी लैंडस्लाइड। उत्तराखंड के चमोली में भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से राजमार्ग बंद हो गया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा टनल के पास एक भूस्खलन के बाद मार्ग अवरुद्ध हो गया। दिल्ली पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद अपनी पत्नी वीणा आनंद के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के छतरपुर से मौजूद विधायक करतार सिंह तंवर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेश फोगाट भी बीजेपी में शामिल हो गए।
जैकलिन को लेकर क्यों बुलाया जैकलिन को क्यों बुलाया यह पता करने आए वकील। जैकलिन फर्नांडीज के वकील प्रशांत पाटिल ईडी के हेडक्वार्टर पहुंचे। उनका कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, फिर जैकलिन को क्यों बुलाया गया, हम ये पता कराने आए हैं। वकील का कहना है कि जैकलिन अभी दिल्ली में ही है, अगर फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत होगी तो वह फिर आएगी। शंभू बॉर्डर खोल दिया जाए, पंजाब हरियाणा एससी का कहना। पंजाब हरियाणा को हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा का शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर पर एक हफ्ते के अंदर बैरिकेड हटाने के लिए आदेश जारी किया है। किसानों ने लोकसभा से बहुत पहले जब दिल्ली की ओर से कूच करने वाले थे तब हरियाणा पुलिस ने वहां पर बैरिकेड लगा दिया गया था, जिसके विरोध में किसान वहीं धरने पर बैठ गए थे। लोगों में वोटिंग के लेकर उत्साह, जयराम ठाकुर का कहना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश में जारी 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर कहा है कि लोग बहुत उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। यहां पर अभी तक 17% लोगों ने वोट कर चुके हैं। इन तीनों क्षेत्रों में सरकार ने अपने दबाव का बहुत इस्तेमाल किया। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई। हमारे कार्यकर्ताओं को पूरे दिन थाने में बैठाकर रखा गया। उन्होंने आगे कहा है कि इस चुनाव के दौरान सरकार ने किया कुछ नहीं किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी जनता बीजेपी को समर्थन देगी और हमारे विधायकों को चुनकर भेजेगी। जल्लीकट्टू को लेकर एसी में पुनर्विचार याचिका। तमिलनाडु में पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू को लेकर वैध ठहराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर जल्द ही सुनवाई का भरोसा दिया है। याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ लथुरा ने आज सीजीआई चंद्रचूड़ से जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सीजीआई ने कहा कि आप मेल भेजिए, हम देखेंगे। टुडे रिपोर्ट, आरडीएस न्यूज।